यह कहानी है भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की। बचपन में ही कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उल्हाने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इन्हीं उल्हानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया ने छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी थी और मैया से भागते भागते गोविंदा एक कुमार के घर घुस गए। उस वक्त कुमार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित हैं और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही हैं। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुमार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से गात था। उनने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरा कहना को देखा है? तो कुछ ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुमार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संबंध भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहाँ से चली गईं तब कहना बोले, कुमार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कहना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुमार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख यानियों के संबंध से मुक्त देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं, महाप्रभु मरे पूरे परिवार भी 84 लाख यानियों के संबंध से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें ही 84 लाख यानियों के संबंध से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुमार ने कहा है, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख यानियों के संबंध से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी बोझ देने का वचन दिया। कहना बोले, लो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुमार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है, और वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए हैं संबंध को सुनेगा, उसे भी आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुमार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुमार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुमार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। उनको प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत स्पर्शन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। बोलो राधे राधे।